जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं भिन्न यानी कि फ्रैक्शन करना। देखिए भिन्न क्या होता है, सबसे पहले इसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भिन्न जो है कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि भिन्न जो है कौन कौन से भिन्न होते हैं, इसको हम लोग समझेंगे। उसके बाद से हम लोग भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना एक ही वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, लेकिन वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आज के बाद आपको भिन्नों का जोड़, घटाव, गुणा, भाग और भिन्न को समझने में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसे कहते हैं? यदि कोई संख्या p/q के रूप में लिखी हो तो उसे भिन्न कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा q का मान 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब यह है जैसे कि ये p और q है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कोई नंबर हम जैसे यहाँ पर लिखते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2/3, तो ये क्या है? यह एक भिन्न है। यहाँ पर देखिए ये ऊपर वाला संख्या, इस जैसे हम लोग मान लिए p और इसे q बोल दिए, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं ऊपर वाली संख्या को अंश यानी कि न्यूमरेटर, और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं हर यानी कि डिनोमिनेटर। ऊपर वाली संख्या को अंश, नीचे वाली संख्या को हर हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर भिन्न, जब भी कोई संख्या भिन्न p/q के रूप में लिखी होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2/3 है तो ये एक भिन्न है, ठीक है। यहाँ पर देखिए q का मान 0 नहीं है, q का मान कितना है? 3 है। इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि 1/0, तो ये क्या होगा? ये भिन्न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर q का मान 0 है। इसका अगर वैल्यू आप निकालेंगे तो इन्फिनाइट आ जाएगा, यानी कि अनंत आ जाता है, अपरिभाषित। इसे हम लोग भिन्न नहीं कहते हैं। भिन्न अगर होगा कोई भी संख्या तो क्या होगा? p/q के रूप में होगा, q का मान 0 नहीं होगा, उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। भिन्न के ऊपर वाली संख्या जो भी ऊपर वाले अंक होता है उसे हम लोग बोलते हैं अंश यानी कि न्यूमरेटर, और नीचे वाली अंक को हम लोग क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो भिन्न हमेशा p/q के रूप में लिखा होना चाहिए, और ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या का मान 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। अब हम लोग जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि भिन्न के प्रकार, तो भिन्न कितने प्रकार के होते हैं उसको हम लोग देखेंगे, और उसके बाद से हम लोग सबसे फर्स्ट प्रकार के भिन्न से हल करना शुरू करेंगे, और सबसे लास्ट प्रकार में जितने भी भिन्नों के जोड़, घटाव, गुणा, भाग बनते हैं, जितने भी टाइप्स के, सब इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहिए। देखिएगा यहाँ पर भिन्न के प्रकार, ठीक है। भिन्न के प्रकार में सबसे पहला प्रकार जो होता है उचित भिन्न। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग प्रॉपर भिन्न भी बोलते हैं, या इसे सम भिन्न भी बोला जाता है, उचित भिन्न को। तो इसका जो है सबसे पहला प्रकार का भिन्न जो होता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न, ठीक है। तो ये देखिए कैसा भिन्न होता है? ऐसा भिन्न जिसका, देखिए ऐसा भिन्न जिसका जो है अंश जो है हर से छोटा होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3/5, ठीक है। तो ये आपको पता है ऊपर वाला संख्या अंश होता है और नीचे वाला संख्या हर होता है, ठीक है। तो ऐसे भिन्न जिनका अंश जो होता है हर से छोटा होता है, इसे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि उचित भिन्न बोलते हैं। इसे हम लोग सम भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे भिन्न जिनका आपका जो है अंश जो है हर से छोटा हो, जैसे 3/5, 7/9, 11/13, इस तरह के भिन्न जिनका अंश हर से छोटा हो, वो सभी भिन्न जो होते हैं उचित फ्रैक्शन प्रॉपर भिन्न कहलाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न बोलें या विषम भिन्न बोलें, ये कौन सी भिन्न होते हैं? देखिएगा ये वे भिन्न होते हैं जिनका हर जो होता है अंश से छोटा होता है। जैसे कि यहाँ पर बोलें 7/4, ठीक है, 7/4, 5/9। यहाँ पर देखिएगा 5/9 नहीं, 5/2 कर दीजिए, ठीक है। जिसका आपको क्या करना है, जिसका अंश जो है वो बड़ा होगा और हर जो होगा छोटा होगा, यानी कि जिस भिन्न का अंश जो होगा बड़ा होगा, हर छोटा होगा, उसे अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और जिस भिन्न का अंश छोटा हर बड़ा होगा उसे उचित भिन्न कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा इन सभी भिन्नों में क्या है, ऊपर वाली संख्या बड़ी है और यानी कि अंश बड़ा है हर छोटा है, तो ये अनुचित हो जाएगा। जिसमें आपका अंश छोटा हर बड़ा होता है उसे उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे मिश्र भिन्न यानी कि मिक्स फ्रैक्शन। तो इसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इसको देखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन यानी कि देखिए मिक्स फ्रैक्शन आप सभी को पता होगा, ऐसे भिन्न जो एक पूर्णांक तथा एक सम भिन्न को मिलाकर बने हों उसे मिश्र भिन्न यानी कि संयुक्त भिन्न कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है, एक पूर्णांक यानी इंटीजर नंबर, एक इंटीजर नंबर
और एक सम भिन्न यानी कि उचित भिन्न से मिल करके बना हुआ जो नंबर है वो मिश्र भिन्न कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक हम ये उचित भिन्न है, जैसे कि कोई भी पूर्णांक यानी कि इंटीजर हम ले लेते हैं, जैसे कि हम दो एक इंटीजर नंबर ले लिए और इसको, और यहाँ पर देखिए एक भिन्न है, क्या है, तो उचित भिन्न है, ठीक है, यानी कि सम भिन्न है, इसको हम ले लिए 3/5। इन दोनों को मिला करके जो बनेगा वो क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न, यानी कि 2 सही 3/5। इस तरह के भिन्न जो होते हैं वो मिश्र भिन्न कहलाते हैं। इन सभी को हम लोग आगे एकदम डिटेल से समझेंगे। अभी यहाँ पर हम केवल उदाहरण और आप सभी को समझा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, ये सब भिन्न है मिश्र भिन्न। अब यहाँ पर आते हैं व्युत्क्रम भिन्न। तो व्युत्क्रम भिन्न क्या कहलाते हैं, जब किसी भिन्न का अंश व हर को ऊपर नीचे बदल दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भिन्न है, जैसे कि ये भिन्न है, देखिए 3/5, 2/3, ठीक है, ये एक भिन्न है, ये सम भिन्न है यानी कि उचित भिन्न है। तो इसको अगर आपको व्युत्क्रम भिन्न में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये आपको जब भिन्नों का भाग करेंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। देखिएगा, ये है व्युत्क्रम भिन्न। जैसे कि किसी भिन्न को उलट देना, जैसे कि यहाँ पर 2/3 को 3/2 लिख दिए, ये व्युत्क्रम भिन्न कहलाएगा। अब बात करते हैं समतुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि ये क्या होता है, देखिएगा, दो बराबर बराबर, जैसे कि दो भिन्न अलग अलग होंगे और दोनों को मान एक ही होगा। कैसे, जैसे यहाँ पर देखिएगा, आप कहें क्या, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, जैसे आपसे कहा जाए 1/2 या 2/4, ठीक है, ये दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। यहाँ पर देखिए इसी तरह से, जैसे कि और इसके आगे लिख दिया जाए, देखिए क्या लिख दिया जाए, इसके आगे हम लिख लेते हैं 4/8, तो ये भी क्या है, इक्विवेलेंट भिन्न है। ये तीनों का वैल्यू जो है क्या है, 1/2 ही है। कैसे, ये 1/2 के बराबर 2/4 भी है, 4/8 भी है। तो 1/2 का इक्विवेलेंट यानी कि समतुल्य भिन्न जो होगा वो 2/4 होगा, 4/8 होगा। इसी तरह से 8/16 भी हो जाएगा, 8/16 भी हो जाएगा। ये सब क्या है, समतुल्य भिन्न कहलाते हैं। समतुल्य भिन्न वो होते हैं, जैसे कि इसको अब आप छोटा करेंगे जैसे, तो देखिए 1/2 ही आएगा, यानी कि ये 1/2 का समतुल्य भिन्न है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। सतत भिन्न क्या होते हैं, सतत भिन्न वे भिन्न होते हैं जिसको आप लोग लंगड़ा भिन्न भी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन भी बोलते हैं। जैसे कि जब कोई भी ऐसा भिन्न का समूह जब कई भिन्नों के एक के बाद एक किसी भिन्न के हर में जुड़ी हुई सतत भिन्न कहलाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग किसी अलग वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर समझ चुके हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले उचित भिन्न पे आधारित जोड़ घटाव गुणा भाग को करना सीखेंगे। इसके अगले वीडियो में हम लोग अनुचित भिन्न और उचित भिन्न को मिश्रण को हल करना सीखेंगे, और उससे अगले वीडियो में हम लोग मिश्र भिन्न को हल करना सीखेंगे। तो अगर आप सभी लोग भिन्न को कंप्लीट सीखना चाहते हैं तो चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिए, ताकि आप सभी को कंप्लीट भिन्न की जानकारी मिलती रहे। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने उचित भिन्न की ओर, और भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग करना सीखेंगे। इतना डिटेल से आप सभी को कोई भी नहीं बताता है, मैं इतना मेहनत से आप सभी को बता रहा हूँ, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने भिन्नों के जोड़ घटाव और गुणा भाग करना सीखते हैं। सबसे पहले उचित भिन्नों से शुरुआत करेंगे। तो चलिए, अभी तक आप लोगों ने समझ चुके हैं कि भिन्न क्या होते हैं और भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे भिन्नों का जोड़ घटाव और गुणा भाग किस प्रकार से करते हैं, और भिन्नों के जोड़ घटाव गुणा भाग कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भिन्नों का जोड़ कितने प्रकार के होते हैं और इसको किस प्रकार से हम लोग हल करते हैं। उसके बाद हम लोग भिन्नों का घटाव गुणा और भाग करना भी सीखेंगे। वीडियो में पूरा बने रहिए, एकदम आसान तरीके से आप सभी को समझ में आ जाएगा। हम एकदम बेसिक से आप सभी को बताएंगे कि इसको हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, भिन्नों का जोड़, एडिशन और फ्रैक्शन, यानी कि इसको हम लोग किस प्रकार से हल करते हैं। तो देखिए, भिन्नों का जोड़ जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहला प्रकार जब होता है भिन्न का, भिन्न आप सभी जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं, भिन्न अंश बट्टे हर के रूप में होता है। तो जब भिन्न का हर समान हो, ठीक है, एक ही प्रकार होता है कि भिन्न का जब हर समान हो तो उसको हम लोग किस प्रकार से जोड़ेंगे, ठीक है। जब भिन्न का हर समान हो मतलब कि जब भिन्न का हर एक बराबर हो, एक वैल्यू हो, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। और एक जो भिन्न का प्रकार होता है वो क्या होता है, जब हर जो है असमान हो। तो इन दोनों को हम लोग बारी बारी से हल करना सीखेंगे एकदम आसान तरीके से, ठीक है।
और उसके बाद हम लोग भिन्नों का घटाव भी हल करना सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब भिन्नों का हर समान हो और जब हर असमान हो, यानी कि हर समान ना हो, तो इस तरह के भिन्नों को हम लोग किस तरह से जोड़ते हैं, इसको चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, जब भिन्न का हर जो है समान हो। तो जब भिन्न का हर समान होगा तो उसे किस प्रकार से जोड़ेंगे, सबसे पहले इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम लेंगे, जब भिन्न का हर क्या हो, समान हो। सबसे पहले भिन्न का जब हर समान होता है तो उसे किस तरह से जोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है 4/7, ठीक है, प्लस 2/7, ठीक है। तो यह क्या है, भिन्न का हर जो है, यहाँ पर देखिए यहाँ दोनों भिन्न दिए गए हैं। एक भिन्न दिया है 4/7, दूसरा भिन्न दिया है 2/7। इन दोनों भिन्न का हर वाली संख्या समान है। तो जब हर समान होता है तो आप सभी को क्या करना होता है, जब भिन्न का हर समान होता है तो हम क्या करेंगे, अंश को जोड़ करके हर वाली संख्या को वैसे ही लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये होता है अंश, ये होता है हर। तो इसको जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, देखिएगा, इसको जोड़ने के लिए आप क्या करेंगे, अंश वाली संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे, यानी 4 में 2 को जोड़ देंगे और हर को एज इट ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से जोड़ करके लिख देंगे। यहाँ पर देखिए लिख दीजिए, तो 4 2 6 हो जाएगा और 6/7 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल यहाँ पर हल कर लीजिए। जैसे कि एक और हम लोग क्या, जब हर समान है तब जोड़ रहे हैं, तो इसको देखिए कैसे जोड़ेंगे, 5/7, ठीक है, प्लस 3/7 प्लस 4/7, ठीक है। ये एक भिन्न है, इसको आपको जोड़ना है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे 3 भिन्न दिए गए हैं, तीनों भिन्नों का हर क्या है, समान है। तो इसको जोड़ने के लिए भी आपको कुछ नहीं करना है, अंश वाली संख्याओं को आपस में जोड़ करके हर वाली संख्या को लिख देंगे। 5 में 3 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, देखिए 8। 8 में आप क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, ठीक है, और बटे में आप क्या करेंगे, 7 को लिख देंगे, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जब भिन्न का हर समान होता है तो आपको 3 भिन्नों को जोड़ना हो, 4 भिन्नों को जोड़ना है, बहुत ही आसान तरीके से आप जोड़ सकते हैं। अब बहुत ही मज़ेदार चीज़ आप सीखने वाले हैं, जब भिन्न का हर समान ना हो, यानी कि भिन्न का हर असमान हो, तो उसे हम लोग कैसे जोड़ते हैं, इसको देखिएगा। भिन्न का हर जब असमान होता है, अभी आप लोगों ने सीखा जब भिन्न का हर समान होता है तो उसे किस प्रकार से जोड़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे भिन्न का जब हर असमान हो, यानी दोनों भिन्नों का हर अलग अलग हो या 3 भिन्नों का हर अलग अलग हो, तो उसे हम लोग किस तरह से जोड़ते हैं। तो जब भी आप देखिए भिन्नों का हर असमान हो और 2 भिन्न दिए गए हों, तो इसको जोड़ने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आपको क्या करना होता है, दोनों भिन्नों के हर वाली संख्याओं का आपको एलसीएम निकालना होता है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो यह आप लोग को नहीं आता है तो आप इसका वीडियो मेरे चैनल पर जाकर के देख लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ दोनों भिन्नों का एलसीएम निकालेंगे, तो यहाँ 8 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो 8 और 5 को इस तरह से लिख करके आप देखिए इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। तो सबसे पहले 2 से, इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। वैसे तो ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, तो इन दोनों का आपस में आप गुणा कर देंगे तो भी एलसीएम आ जाएगा, लेकिन एलसीएम जैसे है इस तरह से निकाला जाता है। 2 से इसको भाग देंगे 4 बार और 5 में नहीं जाएगा, 5 को लिख लेंगे। फिर देखिए 2 से इसमें भाग 2 बार जाएगा और 5 में नहीं जाएगा तो इसको लिख लेंगे। पुनः यहाँ 2 पे एक बार भाग जाएगा और यहाँ 5 में नहीं जाएगा, लिख लीजिए। 5 में एक बार भाग और लगा दीजिए तो यहाँ 1 1 आ जाएगा। तो इधर जो प्राप्त आपका गुणनफल है यही आपका गुणा कर देंगे तो एलसीएम आ जाता है। तो यानी कि इसका आप गुणा करिएगा तो वही चीज़ हो जाएगा 8 का गुणा 5 में, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जब आपको 2 अलग अलग संख्याएं दिखाई दें और 2 भिन्न को जोड़ना हो तो आप उसका सीधे सीधे इस तरह से आप गुणा कर दीजिए। जैसे कि 2 अलग अलग संख्या हैं, दोनों क्या है, दोनों ही अभाज्य संख्या, अभाज्य नहीं, दोनों ही ऐसी संख्या हो जिनमें दोनों में कोई कॉमन नंबर ना हो, तो उन नंबर्स का आपको एलसीएम निकालने के लिए उन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर सकते हैं। जैसे यहाँ 8 और 5 का आप गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो ये जो होगा ये 8 और 5 का एलसीएम निकल जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला। अब यहाँ पर देखिए इसको जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले भिन्न के हर वाली संख्या से इस एलसीएम को भाग देंगे। पहले भिन्न का हर जो है क्या है, 8 है। 8 से इस एलसीएम यानी 40 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, यहाँ पर भाग लगा करके देख लीजिए। 40 को आपको क्या करना है, 8 से भाग देना है। तो 8 सब पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 पंजे 40, यानी कि 5 बार में पूरी तरह से चला जाएगा। यहाँ जो 5 आएगा उस 5 का इस अंश वाली संख्या में पहले भिन्न के अंश में गुणा कर दीजिए। उसके बाद देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाइए। यहाँ पर देखिए दूसरे भिन्न के, अब यहाँ पे देखिए 5 है हर में, तो इस हर से इसको भाग देना है एलसीएम को। तो 5 से जब 40 को भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा और यहाँ पर 4 से गुणा करा देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए अगला स्टेप क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा कर जोड़ देंगे। तो 5 का गुणा 3 में हो जाएगा 15 और 8 का गुणा 4 में हो जाएगा 12 और बट्टे में कितना लिखेंगे आप 40। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इसको आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 दूना 24। ठीक है, और 3 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 27। 27 बट्टे का 40 जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप दो भिन्नों को आपस में जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ने का एक ट्रिक भी है जो हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। जैसे इसी प्रश्न को आपको ट्रिक से कैसे जोड़ना है देखिएगा, इसी प्रश्न को मैं आपको ट्रिक से जोड़ करके बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार ट्रिक है। जब भी आपको दो भिन्नों को जोड़ना हो तो आप इस तरह से एलसीएम वगैरह ना निकाल करके, जब भी दो अलग अलग संख्याएं हो, दोनों में कोई कॉमन ना हो, तो इसको आप इस तरह से जोड़ सकते हैं। इसको जोड़ने के लिए आपको क्या करना था, देखिए यहाँ पर आपका सवाल जो था 3/8 प्लस का 4/5 था। ठीक है, इसी तरह से आपका था सवाल, इसको आपको जोड़ना था। तो आप क्या करते, इसको जोड़ने के लिए आपको क्या करना था, इस तरह से जब भी आपको दो भिन्नों को जोड़ना हो तो आप क्या करा करिए, देखिए इसका नीचे का नीचे गुणा करा कर दीजिए और यानी कि हर का हर में गुणा करा करके यहाँ पर लिख दीजिए तो 40। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका इधर कैंची गुणा करा दीजिए, इसका इधर कैंची गुणा करा दीजिए, यानी कि 5 का गुणा 3 में करा दीजिए तो 15 और यहाँ देखिए 8 का गुणा 4 में करा दीजिए, कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए 15 + 12 27/40 जो है यहाँ पे आपका आंसर आ जा रहा है। कितना, 27/40 जो है आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप इन भिन्नों को जोड़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को दो भिन्नों को आपस में जोड़ना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे 3 भिन्नों को आपस में जोड़ना, 4 भिन्नों को आपस में जोड़ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे भिन्नों के घटाव की ओर, फिर हम लोग सीखेंगे भिन्नों का गुणा करना और भाग करना। तो देखिए अब हम लोग सीखते हैं भिन्नों का 3 भिन्नों को आपस में जोड़ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए आपको 3 भिन्नों को आपस में जोड़ना है। तीनों भिन्नों का हर जो है अलग अलग है और इनको आपस में आपको जोड़ना है। तो इसको कैसे जोड़ते हैं, तो आप सभी को जब भी आपको इस तरह से 2 भिन्न और 3 भिन्न चाहे 4 भिन्नों को आपस में जोड़ना हो और सबका हर अलग अलग हो, तो इसको जोड़ने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हर का एलसीएम निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए 5, 8 और 10 का आपको एलसीएम निकालना होगा। तो 5, 8 और 10 का एलसीएम जो होगा आपका क्या हो जाएगा, देखिए इसको निकाल लेते हैं। देखिए 2 से इसमें भाग लगाएंगे तो 5 में नहीं जाएगा, 5 को लिख लीजिए, 8 में जाएगा 4 बार और 10 में जाएगा 5 बार। अब एक बार और देखिए इसमें 2 से भाग जाएगा तो 5 में नहीं जा रहा है, लिख लीजिए 2 में 2 बार जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। पुनः यहाँ पर देखिए एक बार और 2 से भाग लगा दीजिए, तो यहाँ पर देखिए 5 में तो नहीं जा रहा है, 5 को लिख लीजिए और यहाँ पर 5 को लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 5 से ही भाग जाएगा तो 1 आपको मिल जाएगा, यानी कि आपका एलसीएम जो होगा इन सभी संख्याओं का गुणा होगा एलसीएम। तो इसका आपस में आप गुणा कराएंगे तो देखिए 8 पंजे 40 हो जाएगा। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40। ठीक है, इसका एलसीएम जो निकल के आएगा आपका 40 आ जाएगा। तो इन तीनों भिन्नों के हर वाली संख्याओं का एलसीएम जो आपको प्राप्त होगा वो क्या होगा, 40 होगा। आपको इस तरह से लाइन बना करके 40 को लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ देखिए अब एलसीएम निकालने के बाद आपको पहले भिन्न के हर से इस एलसीएम को भाग देना है, फिर दूसरे भिन्न के हर से इसको भाग देना है, तीसरे भिन्न के हर से भाग देना है। किस प्रकार से, देखिए सबसे पहले भिन्न के हर से भाग देंगे, यानी कि 5 से इसको भाग लगाएंगे तो देखिए कितनी बार जाएगा, 5 से 40 को भाग दीजिए, 5 से 40 को भाग देंगे कितनी बार जाएगा, देखिए 5 से 40 को भाग देंगे 8 बार जाएगा। अब इस 8 से उसी भिन्न के अंश में गुणा कर दीजिए, 8 से 5 में गुणा कर दीजिए। ठीक है, 5 बार गया था, यहाँ पर 5 से भाग दीजिए कितनी बार गया था, 8 बार। ठीक है, 5 से भाग दिए तो 8 बार गया था, 8 से उसी भिन्न के अंश में गुणा करेंगे, यानी 3 में गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर 3 में गुणा करके यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। दूसरे भिन्न के हर से इसको भाग देंगे, यानी कि 8 से 40 को भाग देंगे। 8 से जब 40 को भाग देंगे देखिए तो 8 पंजे 40, यानी 5 बार जाएगा और इस भिन्न का अंश भी 5 है तो 5 से गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखिएगा, तीसरे भिन्न के हर से इसको भाग देंगे 40 को तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, और यहाँ पर अंश में 2 है तो 2 से गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इतना काम करने के बाद से इसको हल कर लीजिए। तो 8 का गुणा देखिए 3 में होगा तो कितना हो जाएगा, 24, प्लस का यहाँ देखिए 5 का गुणा 5 में 25, प्लस का यहाँ 4 का गुणा 2 में 8 बट्टे में 40। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, तो एक इससे ले लेगा तो 25 हो जाएगा, 25 25 50 हो जाएगा, 50 और 7 57 हो जाएगा।
ठीक है, 57/40 जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर जो निकल के आया है वो प्रॉपर भिन्न आया है कि इम्प्रॉपर भिन्न, यानी कि अनुचित भिन्न आया है कि उचित भिन्न। अभी हम आपको बताए थे उचित और अनुचित भिन्न, तो आप लोग को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न। इस तरह से आप सभी को भिन्नों को जोड़ना होता है। एक प्रश्न मैं आपको देता हूँ, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जैसे कि 4 भिन्न दे देते हैं, 3/7 प्लस का 4/5 प्लस का 2/3 प्लस का 6/5 7। इसको आपको भिन्न का जोड़ के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आशा करते हैं आप सभी भिन्नों को जोड़ना सीख गए होंगे कि भिन्नों को किस प्रकार से जोड़ते हैं। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, उचित भिन्नों का जोड़ घटाव और गुणा भाग। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे भिन्नों के घटाव के बारे में, उसके बाद सीखेंगे गुणा और भाग करना। तो चलिए भिन्नों का घटाव सीखते हैं। अभी हम लोगों ने सीखा है भिन्नों को जोड़ना, अब बात करते हैं भिन्नों की घटाव की। तो देखिएगा यहाँ पर भिन्नों के घटाव के 2 प्रश्न दिए गए हैं, एक आपको समान हर वाले और एक असमान हर वाले। तो इसको हम लोग कैसे हल करते हैं, तो आप सभी ने जिस तरह से भिन्नों को जोड़ना सीखा है सेम वही तरीका रहेगा भिन्नों को घटाने और का भी। तो यहाँ पर घटाने के लिए आपको बस घटाव का चिन्ह का प्रयोग करना है। जब हर समान था तो हम लोग क्या किए थे, अंश वाली संख्याओं को जोड़ दिए, तो यहाँ पर घटा देंगे, 8 में से 3 को घटा करके हर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा आप आंसर क्या आ जाएगा, 5/11 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लोग भिन्नों को घटा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 3 भिन्न दिए गए हैं, 3 को आपको घटाना है। तो इन तीनों भिन्नों को घटाने के लिए जिस तरह से आपने हर में एलसीएम लिए थे जोड़ने के लिए, उसी तरह से इसका हर का एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, तो यानी कि 9 और 5 और 10 का आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 9, 5 और 10 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 9, 5 और 10 का एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ इस तरह से आपको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या से इसको भाग दीजिए। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, तो 2 से इसमें अभी भाग जाएगा 5 बार। तो देखिए 9 में तो नहीं जाएगा, 9 को लिखेंगे, 5 में नहीं जाएगा, 5 को लिखेंगे, यहाँ पर देखिए 5 बार भाग जाएगा। अब 2 से बड़ी संख्या क्या है, 3 है, तो 3 से 9 में भाग जाएगा। देखिए कितनी बार जाएगा, 3 बार। 5 में नहीं जा रहा है, 5 को उसी तरह से लिख लीजिए। यहाँ पर फिर 3 से भाग देंगे तो जाएगा, 5 में नहीं जा रहा है पूरी तरह, तो 5 को लिख लेंगे। अब यहाँ पर 5 से भाग जाएगा पूरी तरह से, 1 आ जाएगा। अगर आप सभी को एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप लोग मेरी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने एलसीएम निकालना सिखा रखा है। अब यहाँ पर देखिए ये जो मिलते हैं इनका आपस में गुणा कर देने पे आपको एलसीएम मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा एलसीएम क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम हो जाएगा इसका, देखिए 2 का गुणा 3 में कितना होगा, 6 का गुणा 3 में 18, 18 का गुणा 5 में करिएगा तो 90 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 90 जो होगा एलसीएम हो जाएगा, 90 आपका एलसीएम हो जाएगा। इस संख्याओं का एलसीएम जो होगा क्या होगा, 90 होगा। अब आप सभी को कुछ नहीं करना होता है, एलसीएम निकालने के बाद आपको क्या करना होगा, देखिएगा सबसे पहले एलसीएम को यहाँ पर लिख लीजिए और पहले भिन्न के हर से इस एलसीएम को भाग दीजिए, यानी 9 से 90 को भाग देंगे 10 बार जाएगा। उस 10 में आपको उसी भिन्न की अंश वाली संख्या को गुणा करा देना है। माइनस है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस होता प्लस का चिन्ह लगा देते। अब यहाँ देखिए 4/5 है, तो 5 से 90 को भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 बार जाएगा। 18 पंजे 90 होता है, 18 में 4 का गुणा करा दीजिए, माइनस से फिर माइनस लगाइए, 10 से 90 को भाग देंगे 9 बार जाएगा, 9 से 7 का गुणा करा दीजिए। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 10 का 8 में गुणा करेंगे 80 हो जाएगा, माइनस 18 का गुणा 4 में करेंगे 72 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 9 का गुणा 7 में करेंगे 63 हो जाएगा, बट्टे में 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस एक साथ जुड़ेंगे और प्लस वाला घट जाएगा। तो यहाँ पर 80 जो है प्लस में है और ये दोनों माइनस में है। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले माइनस माइनस को जोड़ लेंगे, तो 72 में 63 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 3 2 5 हो जाएगा, और 7 6 13 होता है, तो 135 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 80 बट्टे में आपका 90। माइनस माइनस जुड़ता है, चिन्ह माइनस का ही आता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 80 जो है प्लस का है और माइनस 135 है, तो इसको आप क्या करेंगे, प्लस माइनस घटता है, चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का आता है, तो इसको आप घटा लेंगे। तो देखिए 135 में से 80 को घटाएंगे कितना बचेगा, इसको घटा लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आप घटा लीजिए, 135 में से 80 को घटा लीजिए, तो घटाएंगे कितना बचेगा, 5। यहाँ पे देखिए क्या होगा, 13 में से 5 8 जाएगा तो 5, यानी कि 55। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या है, यानी 135 बड़ा था
तो यहाँ पे माइनस का 55/90 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग भिन्नों को घटा सकते हैं, चाहे 2 भिन्न दिए गए हों चाहे 3 भिन्न दिए गए हों, आप इनको घटा सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग भिन्नों को घटाना सीख चुके होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग भिन्नों का गुणा और भाग की ओर, और उसके बाद आप सभी को इस वीडियो से कैसा आप लोग को सीखने को मिला इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, अभी आप लोगों ने सीखा है भिन्नों को जोड़ना और घटाना, अब हम लोग सीखते हैं भिन्नों को गुणा करना। देखिएगा भिन्नों का गुणा किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, भिन्नों में गुणा करने से पहले आपको देखना होता है, ये देखिए आपको ऊपर में है अंश और नीचे में होता है हर। तो आपको भिन्नों का गुणा करने से पहले क्या करना है, देखिए कि यहाँ 3 भिन्नों आपस में गुणे में हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, कोई भी भिन्न अगर ऊपर वाली किसी भिन्न का ऊपर का अंश से किसी भिन्न का हर अगर कट रहा है तो आप इसको काट सकते हैं, क्योंकि ये गुणे में दिए गए हैं। अगर नहीं काटेंगे तो आप क्या करते हैं, इसको गुणा करने के लिए आपको क्या करना होता है, अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करना होता है। तो जब आपका अंश का अंश में और हर का हर में गुणा करेंगे तो ये बट्टा मतलब कि भाग के रूप में हो जाएगा, तो फिर काटना पड़ेगा। इससे पहले आपको पहले ही काट लेना है। तो यहाँ पर देखिएगा कोई अंक कट रहा है, तो यहाँ देखिए पहले भिन्न के हर से तीसरे भिन्न का अंश जो है कट रहा है, तो इसको हम लोग काट देंगे। तो यहाँ 3 एकम 3 और 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए और कोई नंबर तो कट रहा है कि नहीं, तो यहाँ देखिए 4 से जो है 2 से कट रहा है 2 बार, और 14 जो है 2 से कट रहा है 7 बार में, ठीक है। तो इसको भी हम लोग काट देंगे। अब हमारे पास देखिए क्या बचा है ऊपर में, अब जो बचा है उसका ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे गुणा कराते हैं, यानी अंश का अंश में हर का हर में गुणा कराएंगे। तो 7 का गुणा देखिए किसमें होगा, 7 में होगा, और 1 बचा है तो 1 में हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 बचा है, यहाँ पर 11 और यहाँ पर 2। अब इसको आप गुणा करा दीजिए तो कितना होगा, देखिएगा इसको आप गुणा करा करके लिख दीजिए। तो 7 का गुणा 7 में और 49 होगा, 49 का गुणा 1 में तो 49 ही रह जाएगा। और यहाँ 11 दूनी 22 होगा, ठीक है, और 22 का गुणा 1 में होगा तो 22 ही रह जाएगा, यानी 49/22 हो जाएगा। आपको आंसर में यह बताना है कि ये 49/22 जो है प्रॉपर भिन्न है कि इम्प्रॉपर भिन्न है, यानी उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा हल करके, और हम लोग सीखते हैं अब आगे भिन्नों का भाग करना, और वीडियो में आप सभी से विदा लेते हैं। तो चलिए सीखते हैं भिन्नों का भाग करना। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सीखते हैं भिन्नों को भाग करना। तो भिन्नों को भाग करने के लिए आपको क्या ध्यान देना है, व्युत्क्रम भिन्न हमने आपको बताया है, व्युत्क्रम भिन्न किसे कहते हैं वो आप लोग जानते हैं। तो देखिए भिन्नों को भाग करने के लिए क्या करना है, देखिए यहाँ पर 2 भिन्न है, तो पहले भिन्न को आपको पहले इसी तरह से लिख लेना है, यानी 5/12 इसी तरह से लिख लेना है। अब यहाँ पर देखिए भाग है, इस भाग के चिन्ह को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, और इसको हम गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। और ये जो दूसरा भिन्न होता है इसे हम लोग इसका व्युत्क्रम भिन्न लिख देते हैं, यानी ये 13/8 का व्युत्क्रम जो होगा 8/13 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लिख देते हैं। और यहाँ पर आप देखिए यह बन चुका है भिन्नों का गुणा। तो हमने आपको बताया अंश और हर से कोई भी नंबर आपस में कट रहे हैं तो काट देंगे। तो यहाँ देखिए 8 जो है 12 जो है कट रहा है, 8 जो है 4 से कटेगा कितनी बार, 2 बार, 4 दूना 12, 4 दूना 8 और 4 3 12, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अंश का अंश में गुणा, यानी कि 5 का 2 में गुणा करा दीजिए, और नीचे में क्या कराएंगे, 3 का 13 में गुणा करा देंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 10/13 39, यानी इसका आंसर सही हो जाएगा 10/39। इस तरह से आप लोग भिन्नों को भाग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 भिन्नों को भाग करना हमने सीखा, अब इसी तरह से 3 भिन्नों को भी भाग करना सीखेंगे। तो 3 भिन्नों को आपस में भाग करना कैसे भाग करते हैं, देखिए तो यहाँ पर देखिए 5/7 है। अब इस भिन्न के चिन्ह को हटा करके, भाग के चिन्ह को हटा करके गुणे का चिन्ह लगाएंगे, और इस भिन्न को उलट देंगे, यानी 15/14 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इस भाग के चिन्ह को हटाएंगे और यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा के इस भिन्न को पलट देंगे, 20/15 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भिन्न का भाग गुणा बन चुका है। अब इसको किस तरह से करेंगे, अंश से हर में देखेंगे कोई नंबर कट रहा है तो काट लेंगे। यहाँ देखिए 15 जो है 15 से कट रहा है, काट दिए। उसके बाद देखिए और कोई नंबर्स कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं तो नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। यहाँ देखिए 14 जो है 2 से कटेगा 7 बार, और यहाँ 10 बार में 2 से कटेगा 20, ठीक है। तो यानी कि इतना आ जाएगा आपका। ऊपर में अब देखेंगे क्या बचा, ऊपर में बचा है क्या आपका 5 गुणे क्या बचा है 10, और नीचे में क्या बचा है आपका 7 गुणे 7। अब इसको आप हल कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए 50/49 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप सभी को
भिन्नों को जोड़ घटाव और गुणा भाग करना समझ में आ चुका होगा। अब आंसर में आप सभी को यह बताना है कि ये जो 50/49 है, क्या है ये भिन्न जो है, प्रॉपर भिन्न है या इम्प्रॉपर भिन्न है, उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है। अगर वीडियो देखिए पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लिया करिए, और चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इसी तरह की वीडियो आप सभी को मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।